फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर का न्यू चैप्टर आ चुका है, तो आप लोग उसे सुनिए, लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। रिया ने खिड़की की तरफ देखा, सांस ली और धीरे से बोली, अब बस मैं अपने लिए जीऊँगी, कोई अतीत वापस नहीं आएगा। निशा ने सिर हिलाया और उसका हाथ हल्का सा थामा। बस यही सही है बेटा, यही तुम्हारी जीत है और यही तुम्हारा कंट्रोल। और निशा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी छोटी सी स्ट्रेटजी फिर से काम कर गई थी। 2 दिन बाद एंगेजमेंट नाइट। शहर के सबसे एक्सक्लूसिव लग्जरी होटल में आज किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं लग रहा था। मेन एंट्रेंस से लेकर अंदर बॉलरूम तक हर चीज़ आइवरी, गोल्ड और सॉफ्ट शैम्पेन टोन में सजी हुई थी। ऊंची ऊंची क्रिस्टल सैंडलियर से गिरती वार्म लाइट, मार्बल फ्लोर पर पड़ती रिफ्लेक्शंस और हर कोने में फ्रेश वाइट ऑर्किड्स और रोजेस के हैवी फ्लोरल डेकोर। सब कुछ कैलकुलेटेड परफेक्शन में था। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हवा में तैर रहा था, न ज़्यादा लाउड न ज़्यादा इमोशनल। एग्जैक्टली वैसा जैसा अयान की दुनिया थी। बॉलरूम के बीचों बीच एक एलिवेटेड स्टेज था, पीछे गोल्डन लेटिस बैकड्रॉप जिस पर सॉफ्ट लाइट्स में उभरा हुआ लिखा था अयान एंगेजमेंट इवनिंग। गेस्ट डिज़ाइनर आउटफिट्स में थी, शैम्पेन ग्लासेस हाथ में, हल्की कंट्रोल बातें, एक एलीट फ्लोलेस गैदरिंग। और उसी भीड़ के बीच था अयान। अयान बॉलरूम के एक साइड में खड़ा था, ब्लैक टेलर्ड टक्सीडो, वाइट क्रिप्स शर्ट, कॉलर्स पर मिनिमल डायमंड पिन, हेयर परफेक्टली स्टाइल्ड, वो सिंपल लेकिन एक्सपेंसिव। उसके चेहरे पर वही फैमिलियर एक्सप्रेशंस थे, कॉम, कंपोज्ड, अनरीडेबल। न एक्साइटमेंट ना नर्वसनेस, बस एक आदमी जो अपने फैसले पर पूरी तरह कंट्रोल में था। जो लोग उसे जानते थे वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे। परफेक्ट मैच, ही लुक सो कॉन्फिडेंट, लकी गर्ल। लेकिन उसकी आंखें वो बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। रिया और निशा का आना। बॉलरूम के एंट्रेंस पर जैसे ही हलचल हुई, कुछ हेड्स इंस्टिक्टिवली मुड़े। रिया अंदर आई। वो वही रिया थी, लेकिन फिर भी नहीं। ऑफ वाइट सिल्क साड़ी, गोल्डन बॉर्डर के साथ, सिंपल, ग्रेसफुल, टाइमलेस। हेयर नीटली टाइड, कानों में डेलिकेट पर्ल्स इयररिंग्स, मेकअप मिनिमल, बस आंखों पर हल्का सा एम्फिशस जो उसकी डेप्थ और पेन दोनों छुपा रहा था। उसके चेहरे पर कोई फेक स्माइल नहीं थी, बस एक शांत कॉन्फिडेंट, मैं यही हूँ और मैं टूटी नहीं हूँ। उसके साथ निशा थी। निशा ने डीप मरून डिज़ाइनर साड़ी पहनी थी, हैवी गोल्ड ज्वेलरी के साथ, परफेक्टली स्टाइल्ड, कॉन्फिडेंट पोस्चर और चेहरे पर वो कंट्रोल स्माइल जो सिर्फ वही लोग पहचान पाते जो गेम खेलना जानते हो। निशा ने बॉलरूम पर एक नज़र डाली और अंदर ही अंदर सोचा, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा मैंने प्लान किया था। पहली नज़र। अयान की नज़र जैसे ही रिया पर पड़ी, वो एक पल के लिए फ्रीज हो गया, बस एक सेकंड। लेकिन वही सेकंड काफ़ी था। रिया की नज़र उससे टकराई, न कंप्लेन, न क्वेश्चन, न पेन दिखाने की कोशिश, बस एक कॉम एक्नॉलेजमेंट, जिसे कह रही हो, तुम्हारा डिसीज़न, मेरा एग्जिस्टेंस अब तुमसे अलग है। अयान ने हल्का सा सर झुकाया, एक फॉर्मल ग्रीटिंग की तरह। रिया ने भी वैसा ही किया, तो अजनबी जिनके बीच कभी सब कुछ था। बॉलरूम में हलचल। होस्ट ने माइक लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। कम्प्लेक्स गूंज उठा। लाइट स्टेज पर फोकस थी। निशा ने रिया का हाथ हल्का सा प्रेस किया। सी, यू आर हैंडलिंग दिस ब्यूटिफुली, उसने धीमे से कहा। रिया ने सिर्फ हल्की सी स्माइल दी। मैं सीख गई हूँ माँ। शैम्पेन ग्लासेस उठे, फोटोज़ क्लिक होने लगी और उसी रॉयल सेटिंग के बीच अयान आगे बढ़ा स्टेज की तरफ। कैमरा फ्लैशेस तेज हो रहे थे। रिया वहीं खड़ी थी, सीधे, स्टेबल, काम।
आज वो किसी की एक्स नहीं थी, ना ब्रोकन गर्ल। आज वो बस रिया थी, जो यहाँ आई थी देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रूव करने के लिए। और निशा, वो सब देख रही थी, हर रिएक्शन, हर नज़र। उसकी स्माइल और डीप हो गई। गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसने मन ही मन सोचा। बॉलरूम की रोशनी पीछे छूट चुकी थी। साइड कॉरिडोर में हल्का सन्नाटा था, बस दूर से आती म्यूज़िक की आवाज़, जिससे किसी और ही दुनिया की हो। राजवीर दीवार के पास खड़ा था, चेहरे पर साफ दिख रहा था वो बेचैन है। राजवीर चाचू, आवाज़ सुनकर वो पलटा। सामने आर्या खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उससे ज़्यादा डर कि कहीं कुछ हमेशा के लिए टूट ना जाए। चाचू, उसने धीरे से कहा, आप अयान चाचू को समझाओ ना, वो समझ क्यों नहीं रहे। राजवीर ने एक गहरी सांस ली। मैंने कोशिश की थी आर्या। उसकी आवाज़ में थकान थी। मैं बहुत समझाया, लेकिन आज भी उसकी बात सुनकर बस यही लगा, अयान किसी की नहीं सुन रहा। आर्या की भौहें सिकुड़ गई। मतलब रिया का नाम लेते ही वो खुद को बंद कर लेता है। राजवीर ने कहा, जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता। आर्या का गला भर आया। पर ऐसा क्या हो गया है उनके बीच? काश मुझे उन दोनों के बारे में पहले पता होता। नहीं उनके प्यार के बारे में मुझे कुछ पता चला, और ना ही उनकी दुनिया के दूरियों के बारे में। राजवीर ने सर हिलाया। मुझे भी पूरा सच नहीं पता। कुछ पल की चुप्पी के बाद आर्या की तरफ देखा और बोला, एक बात करोगी? आर्या चौंकी। मैं? हाँ, राजवीर ने कहा, तुम रिया से बात करो। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं क्या बात करूँगी? वो तो मुझे कुछ बताती ही नहीं। उसने तो मुझे चाचू के बारे में भी नहीं बताया। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, राजवीर ने बीच में कहा। शायद वो तुमसे सब बोल दे जो किसी और को नहीं बोल पा रही। आर्या ने धीरे धीरे सर हिलाया। राजवीर की नज़रें एक पल के लिए बॉलरूम की तरफ चली गई, जहां अयान था स्टेज के पास अपने ही फैसले में उलझा हुआ। तो शायद, राजवीर ने धीमे से कहा, कुछ सही करने का मौका मिल जाए। आर्या ने गहरी सांस ली। ठीक है चाचू। उसकी आवाज़ में डर था, लेकिन हिम्मत भी। मैं उससे बात करूँगी। उसी पल अंदर से क्लैप्स की तेज़ आवाज़ होने लगी। सगाई का नेक्स्ट मोमेंट अनाउंस होने वाला था। राजवीर ने कहा, ध्यान रखना आर्या, उसे दबाव में मत लाना। आर्या ने हल्की सी स्माइल दी। मैं जानती हूँ। वो मुड़ी और बॉलरूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड खड़ी थी, शांत, मजबूर दिखती हुई, लेकिन अंदर से शायद टूटती हुई। और पीछे राजवीर वहीं खड़ा रहा, उम्मीद के साथ। आर्या धीरे धीरे भीड़ को चीरती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। रिया एक कोल्ड ट्रिम्ड पिलर के साथ खड़ी थी, हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए, लेकिन उसने एक घूंट नहीं लिया था। उसकी आंखों के सामने स्टेज पर थी, मगर ध्यान नहीं कहीं और अटका हुआ था। रिया, आर्या ने हल्के से पुकारा। रिया पलटी। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर वो पुरानी सॉफ्टनेस आई जो सिर्फ आर्या के लिए थी। क्या हुआ? उसने नॉर्मल आवाज़ में पूछा। आर्या ने इधर उधर देखा, फिर थोड़ा पास आई। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, प्लीज़ बुरा मत मानना। रिया की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। पूछो। आर्या ने गहरी सांस ली, जैसे शब्द चुन रही हो। क्या क्या तुम्हारे और अयान चाचू के बीच वो वो रुक गई। मतलब कुछ था। रिया का चेहरा एकदम स्टील हो गया। फिर अगले ही पल वो हल्का सा हंसी, ऐसी हंसी जिसमें तंज भी था और दर्द भी। आर्या, उसने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं था और ना ही कभी होगा। आर्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन रिया बोलती चली गई। तुम पागल हो क्या? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन शब्द तेज थे। वो तुम्हारे अंकल है, तुम्हारे चाचू।
वो एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, हम दोनों के बीच इतनी बड़ी गैप है, उम्र की, सोच की और दुनिया की। रिया ने सिर हिलाया और मैं, उसके होठों पर फीकी सी मुस्कान आई। मैं भला उनसे प्यार कर सकती हूँ? इम्पॉसिबल। आर्या के चेहरे पर कन्फ्यूज़न था, पर लोगों का काम है बातें करना। रिया ने बात काट दी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो आर्या, तुमसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है मुझे? उसने आर्या का हाथ थामा। जो भी था या जो लोग सोच रहे हैं सब खत्म हो चुका है। आर्या चुप हो गई। वो रिया को देख रही थी, शांत, कंट्रोल, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। उसी पल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माइक की आवाज़ पूरे बॉलरूम में गूंज उठी। रिया और आर्या दोनों की नज़रें अब स्टेज की तरफ चली गई। We are going to announce the most awaited moment of this evening. म्यूज़िक थोड़ा स्लो हो गया, लाइट्स डिम हो गई। पूरा बॉलरूम जैसे सांस रोके खड़ा था। राजवीर ने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्यों, वो खुद नहीं जानता था। प्लीज़ वेलकम द ब्राइड टू बी। और अचानक से पूरा बॉलरूम अंधेरे में डूब गया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और फिर लाइट्स ऑन। स्टेज के बैकड्रॉप से एक फिगर आगे बढ़ी और जैसे ही लाइट्स उसकी ऊपर गिरी, पूरा माहौल शन। वो लड़की एक ड्रीमी सिमरे एंगेजमेंट गाउन में थी, सॉफ्ट ब्लश पिंक और सिल्वर टोन का कॉम्बिनेशन। स्टेपलेस सिलुएट, फ्लाई ट्रेल जो हर कदम पर लाइट को पकड़ रहे थे। हेयर साइड स्वेप्ट वेव्स में खुले हुए, नेक पर एक सिंगल डायमंड पेंडेंट, सिंपल लेकिन रॉयल। मेकअप सॉफ्ट ग्लो में, जैसे वो किसी परियों की कहानी से निकल कर आई हो। जैसे ही उसने एक और कदम आगे रखा, पूरा बॉलरूम जैसे एक साथ सांस लेना भूल गया। राजवीर की तो आंखें फैल गई। उसके होठों से बिना किसी आवाज़ के निकला, नहीं, क्योंकि वो कोई और नहीं, जन्नत थी। राजवीर के हाथ कांपने लगे। रिया की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गई। उसकी आंखें जन्नत पर टिकी थी, जैसे वो इस पल का इंतज़ार कर रही हो। आर्या ने रिया की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर अयान चाचू से कुछ नहीं था तो ये सब क्या है? स्टेज पर जन्नत मुस्कुराई और उसकी मुस्कान के साथ गेम सच में शुरू हो चुका था। स्टेज पर जन्नत की मुस्कान ठहरी हुई थी, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल, जैसे उसे पता हो इस पल में सारी नज़रें उसी पर टिकनी थी। लाइट सॉफ्ट गोल्डन टोन में शिफ्ट हो गई। बैकग्राउंड में लाइव ऑर्केस्ट्रा ने स्लो क्लासिक म्यूज़िक उठाया, वायलिन और पियानो का परफेक्ट मेल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होस्ट की आवाज़ फिर से गूंजी, प्लीज़ वेलकम टू ग्रूम टू बी अयान। एक साइड से अयान आगे बढ़ा। वो हमेशा की तरह परफेक्ट था, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, कंट्रोल स्टेप्स, चेहरा अनरीडेबल। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें जन्नत से टकराई, एक माइक्रो सेकंड के लिए उसकी आंखों में कुछ बदला, कुछ ऐसा जो सिर्फ वही समझ सकता था। वो स्टेज के सेंटर तक पहुंचा, जन्नत के सामने रुका। दोनों के बीच कुछ सेकंड का साइलेंस था, ना अजीब ना भारी, बल्कि शांत, सधा हुआ, जैसे ये पल पहले से लिखा गया था। अयान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जन्नत ने बिना झिझक अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया और पूरा बॉलरूम तालियों की गूंज से उठा। लाइट्स और ब्राइट हो गई। क्रिस्टल सैंडलियर्स के रिफ्लेक्शन गिर कर दोनों को जैसे किसी फ्रेम में कैद कर रही हो। एक अटेंडेंट सिल्वर ट्रे लेकर आगे आया, जिस पर 2 रिंग्स रखी थी। डिज़ाइन सटल था, लेकिन ग्लास बोलता था। वाइट गोल्ड बेस, सेंटर में सिंगल परफेक्ट कट डायमंड।
अयान ने रिंग उठाई। उसकी उंगलियां सीधी थी पर उसकी आंखें जन्नत पर थीं। धीरे से उसने जन्नत की उंगलियों में रिंग पहनाई। तालियां और तेज हो गई। जन्नत ने पल भर के लिए नीचे देखा और फिर रिंग उठाई। उसके हाथ में हल्की सी ट्रेमर थी पर चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। उसने अयान की उंगली थामी और रिंग पहना दी और उसी पल पूरा बॉलरूम रोशनी से भर गया। फ्लैशेस, क्लैप्स, स्माइल, सब एक साथ। कंग्रेचुलेशंस। स्टेज के पीछे से वाइट रोज़ पेटल्स गिरने लगे स्लो मोशन में, जैसे हर पंखुड़ी इस रिश्ते पर मोहर लगा रही हो। अयान ने जन्नत की तरफ देखा। जन्नत ने हल्की सी स्माइल के साथ सिर झुका लिया। रॉयल, एलिगेंट, बिल्कुल वैसा ही जैसा ये एंगेजमेंट में होना चाहिए था। भीड़ में राजवीर अब भी स्टैचू बना खड़ा था। उसकी आंखें स्टेज से हटी ही नहीं। उसके लिए ये सिर्फ एंगेजमेंट नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे बुरा क्यों लग रहा है। रिया के लिए, अयान के लिए, जन्नत के लिए। रिया ने उसकी तरफ देखा, बस एक पल के लिए। बस उसकी नज़र दोबारा स्टेज पर चली गई। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई। वो खुशी की नहीं बल्कि सेटिस्फेक्शन की थी। आर्या ने धीरे से पूछा, रिया तुम ठीक हो ना? रिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, एक छोटा सा पॉज, बहुत ज़्यादा। स्टेज पर अयान और जन्नत के साथ में गेस्ट की तरफ रुक किया। परफेक्ट कपल, परफेक्ट फ्रेम। और उसी रॉयल मोमेंट के बीच निशा ने दूर से ये सब देखा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अब सब अपनी जगह है, उसने मन ही मन कहा, क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो क्या होने वाला है आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। और जन्नत अयान को कैसे मिली होगी और आखिर क्यों सगाई की है अयान ने जन्नत से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।